Good morning, class 9th. Very good. It is the most important class of your life. Up till late, you had the basic knowledge of everything, something about physics, chemistry, bio, simple things. You had some ideas. Now you will have to study different branches of physics, of chemistry, of biology, different books. And now many new things will come to you. बहुत सी नई चीज़ें आएंगी. अब इसी पर तुम्हारा कैरियर बेस बनेगा. अगर 9th में सीरियसली मेहनत नहीं करोगे तो बेटा बहुत आगे नहीं जा सकते हो. तो मेहनत करना होगा. और एक चीज़ समझ लो, जो मेहनत करेगा वो सीधे मूवमेंट उसका वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल. अच्छा चलो, वर्टिकल मूवमेंट होगा. तो अपवर्ड मोबिलिटी, जिस वर्ड की मैं चर्चा करता हूँ, अपवर्ड मोबिलिटी आप पर निर्भर है. टीचर सिर्फ तुम्हें रास्ता बताएगा. मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा. अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं. जीवन तो ऐसे भी कट जाएगा. दाल रोटी तो जो थोड़ा सा हाथ पैर चलाओगे दाल रोटी मिल जाएगा. लेकिन कोरोना बहुत कुछ सिखा रही है. देख रहे हो ना, जो छोटे तबके अनस्किल्ड लोग हैं, जो रोज़ मेहनत करके कुछ पैसा कमाते थे, अभी बंद कर दिया है ना. पूरा खाने पर आफत हो गया. तो बेटा पढ़ाई 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 एक चीज़ तुम्हें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देगा कि तुम्हारे लिवलीहुड, आजीविका के लिए एक बहुत हाई लेवल पर रखेगा. तो तुम वहाँ पर पैसे की चिंता नहीं रहेगी. इसके लिए लेकिन खूब बढ़िया से पढ़ा. अब तो मुझे लग रहा है कि हर बच्चे को बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आज कोरोना है, कल दूसरा कुछ भी आ सकता है. फिर लॉकडाउन हो जाएगा, ऑफिसेज फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी. अगर तुम अच्छा पढ़ के बहुत अच्छा जॉब नहीं करोगे तो दिक्कत है. तो अब पेरेंट्स भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ें. तो अब तुम्हारा दायित्व, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. चलो अब हम लोग सब्जेक्ट्स पे आते हैं. आज मैं तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूँगा. तो तुम लोग क्लास 8 का भी लेक्चर, क्लास 7 का भी लेक्चर सुन लेना. उसमें मैं तीनों पार्ट को अलग करके बताया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो. तो केमिस्ट्री वाला ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनना, जिससे आगे समझ में तुम्हें आसानी होगी. अब केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है. अब बहुत आसान है, बहुत आसान है. दुनिया में जितने सामान हैं, जो भी तुम देखते हो, जैसे घर में पोचारा होता है, चूना देख रहे हो, चावल दाल देख रहे हो, दही देख रहे हो, लोहा देख रहे हो, चांदी देख रहे हो, ये सब चीज़ें जो भी दिखाई देता है. अब केमिस्ट्री में उन सामान के लिए हम लोग बोलेंगे मैटर. केमिस्ट्री में हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? मैटर. MATTER, मैटर. तो जब केमिस्ट्री में कोई भी सामान के लिए तो मैटर लिखोगे, ठीक है. फिजिक्स में बताया था बॉडी लिखोगे और यहाँ मैटर. तो सबसे पहले तुमको जानना है, पहला चैप्टर में जो भी मैटर तुम्हारे चारों बगल है, नंबर 1, जो भी दिखाई दे रहा है,
फिर उससे एक स्टेप बढ़ोगे तो जो मैटर है तो कुछ शुद्ध रूप में होंगे, कुछ मिक्सचर के रूप में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिसे हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। तो जो शुद्ध रूप आएगा, जैसे मान लो लोहा, लोहा एक ऐसा शुद्ध रूप में धातु है, तांबा, चांदी, ठीक है। अब मान लो हवा बोलोगे तो हवा में मिक्सचर बहुत से उसमें गैस है, और वो गैस शुद्ध रूप में अगर निकालोगे जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नाम सुना हुआ, पढ़ा हुआ है, ठीक है। तब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एकदम, अगर उसको हम लोग निकाला जाए तो शुद्ध एक समान हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाए वो एक हुआ, ठीक है। तो ये मिक्सचर है हवा में, मतलब सब समान। जैसे मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर खाते हो ना, उसमें देखते हो दाल है, सेव है, काजू है, किशमिश है, नमक है, सब मिला के मिक्स कर दिया जाता है, तो मिक्सचर कहा जाता है, ठीक। अब जैसे मान लो पानी है, पानी भी एक मैटर है, और पानी में अब साइंटिस्ट लोग खोजा थोड़ा सा, चूँकि बेस बताना है तो समय, तो पानी में जब खोजा तो देखा कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो शुद्ध चीज़ मिलकर ये पानी बना है। साइंटिस्ट लोग खोजे इसको। हम लोग तो जान जाते हैं पानी है, पानी पीते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन समान है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये लोग देखा कि ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दे तो ये समान बन जाए, पानी बन जाए, नहीं, वैसे नहीं होता है। अभी लोग देखा कि एक स्थिति, पोजीशन, सिचुएशन जनरेट करना पड़ता है, दो भाग हाइड्रोजन लेगा, एक भाग ऑक्सीजन लेगा, टेम्परेचर प्रेशर को एक सिस्टम में रखेगा और तब वो मिलेगा तो पानी बनेगा। ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएगा तो मिक्सचर हो जाएगा। तो जब एक प्रोपोर्शन में सामान मिलाया जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बने, तो ऐसे सामान को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क समझ में, मिक्सचर किसी तरह मिला दो कितना भी हो। अब मान लो कि मिक्सचर में से अगर तुम मिला दिए हो, जैसे मिक्सचर भुजिया जी, भिखा जी का मिक्सचर लो मिला, तो मान लो कि इतना मिक्सचर निकाल के यहाँ रखोगे, इतना इधर निकालोगे, तो देखोगे कि इसमें मान लो सेव ज़्यादा होगा, इसमें मूंगफली ज़्यादा होगा, उसमें काजू ज़्यादा होगा, उसमें तुमको ये कुरकुरे ज़्यादा होगा, मैंने कुरकुर जो करता है ये तुमको मकई वाला, तो ये चीज़ मिक्सचर कहलाता है कि एक समान रूप से नहीं मिला है। और जब पानी लोगे, कहीं का पानी लाओगे, 10 जगह का पानी लाओगे, जब साइंटिस्ट लोग उसमें देखते हैं कि बराबर मात्रा में 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, 2 भाग हाइड्रोजन, कहीं का पानी लगो यही मिलेगा तभी पानी बनेगा। 3 बात समझ में है। एक मान लो जो शुद्ध रूप में है, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। और जो पानी मिला है, जो पानी एकदम एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो में मिल के बनाया जाए, उसको कंपाउंड, और जो ऐसे मिला जाए मिक्सचर, तो जितना मैटर है 3 रूप में रहेगा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, क्लियर वहाँ तक सब। तो अभी चूँकि मैटर तुम्हें बता रहा था, मैटर प्योर रूप में, पहला तुमको पढ़ना, जितने चारों बगल मैटर तुम्हें दिखाई दे रहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 में ये जो मैटर है जो प्योर रूप में भी कुछ है, और इसी के संदर्भ में मैं तुम्हें एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर बता दिया, जिसकी ज़रूरत मुझे आगे पड़ेगी। तीसरा जो पढ़ना है, जो एलिमेंट जो बोला मैं, ठीक है, और कंपाउंड बोला, जैसे वाटर लिए, वाटर एक कंपाउंड है ना, ठीक है। इसका छोटा 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 पार्ट, बहुत छोटा, चलो वाटर तो लिक्विड है तो बहुत नहीं समझ, हम चूना लिए, कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोलते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसमें कैल्शियम है शुद्ध एलिमेंट, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये विभिन्न प्रोपोर्शन में मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये कंपाउंड है। इसको तोड़ते 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 बहुत छोटा रूप
बोलोगे सबसे छोटा, अब उसके बाद नहीं टूट सकता है। तो वो चूंकि एक समान नहीं है, उसमें 3 समान मिलकर वो बना है, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? अब उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा तो टूट जाएगा, तब चूना नहीं रह पाएगा वो। क्लियर? ठीक है बेटा। उसी तरह पानी का सबसे छोटा भाग जो लोगे वो पानी का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में क्या देख रहे हो? एक से ज़्यादा समान है। ठीक है। अब चलो, अब लोहा लो, एकदम शुद्ध लोहा, लोहा को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एकदम छोटा, उससे ज़्यादा नहीं टूट सकता है। तो ये शुद्ध चीज़ जो टूट के नीचे गया लोहा, इसको बोलोगे एटम। क्या बोलोगे? एक जगह एटम यूज़ किए हैं, एक जगह मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, दोनों वर्ड में फ़र्क समझ में आ रहा है? एटम क्या हो? शुद्ध एलिमेंट को लेके तोड़ के जो उसका सबसे छोटा पार्टिकल लेंगे वो कहलाएगा एटम। तो केमिस्ट्री सबसे पहले एटम समझना पड़ेगा, तब आगे हम लोग समझेंगे। तो तीसरा तुमको बताया एटम एंड मॉलिक्यूल, एकदम क्लियर है, एटम भी क्लियर है, मॉलिक्यूल भी क्लियर है। बाकी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ड जो बोला जाए साइंस में पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अभी रटना नहीं है, 9th में कोई बच्चा रटेगा नहीं, हमेशा पूछेगा, शुरू में बता दिए वाई पूछना है, हाउ पूछना है। ठीक है। अब यहाँ तक है, एक चैप्टर लास्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, माने जो एटम जो निकाले हम लोग एलिमेंट से सबसे छोटा भाग, वो बना कैसे है, क्योंकि साइंटिस्ट बेचैन रहता है कि भाई ये बना कैसे। ठीक है। तो क्या क्या है? पहले तुम्हारे चारों तरफ जो मैटर्स है, मैटर क्लियर है, उसके बाद मैटर प्योर है कौन इम्प्योर है, किस स्टेज में है, उसको उस चैप्टर में। तीसरा में एटम, एटम क्लियर है, एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा। मॉलिक्यूल क्लियर है, कंपाउंड का सबसे छोटा टुकड़ा। बस इतना ही। जब मॉलिक्यूल बहुत परेशान करता है, और आगे पढ़ोगे तो और मॉलिक्यूल के बारे में जाना होगा, लेकिन ये चीज़ समझे कि कंपाउंड का सबसे छोटा टुकड़ा, बस इतना ही बात जाना। आगे और बताएंगे एलिमेंट का भी होता है, लेकिन अभी बना कि मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक से ज़्यादा एटम रहेगा, इतना ही बात समझ लो। क्लियर? मिक्सचर तो समझ गए। अगला क्या बताया? एटम मॉलिक्यूल पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यही 4 टॉपिक है तुमको पढ़ना। बहुत आसान है बेटा, केमिस्ट्री से आसान कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। ये हम लोग क्लास में खेलते खेलते सीख जाएंगे पूरा केमिस्ट्री, और तब जब लैब वगैरह करोगे तो तुम लोग जानोगे। और एक प्रश्न यही आया था मॉलिक्यूल समझाने का, कोई स्टूडेंट है फ्रॉम मुजफ्फरपुर, वही उसको समझ में नहीं आ रहा था, 8th से वो 9th में गया हुआ है। अब वो ज़रूर समझा होगा कि मॉलिक्यूल एटम क्या होता है। ठीक है। अब चलो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले एटम समझें, स्ट्रक्चर कैसा है उसको समझें, फिर आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा मेन प्रश्न अब होगा कि वाई हम लोग पूछना है ना, हाउ पूछना है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ के सिंपल लाएंगे। व्हाट इज़ आवर मेथड? टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। तो सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ को कितना सिंपल करके तुम्हें बताया जाए, यही हम लोग का मोटो है, ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। कि अब रटने की कोई बात नहीं, समझने की बात होगी, कंसेप्ट क्लियर होने की बात होगी। ठीक है बेटा। चलिए आगे हम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम बना के, एटम कैसे किए? कोई भी लोहा, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, किसी का एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट लेना, मैंने साइंटिस्ट लेगा, तुम लोग लेकर उसको तोड़ते तोड़ते एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उससे ज़्यादा नहीं टूट सके, तो दैट इज़ कॉल्ड एटम। क्लियर? एटम इज़ क्लियर? आप देखो, लेकिन साइंटिस्ट में से संतुष्ट नहीं हुआ, बोला कि भाई एटम भी तो कोई बना होगा किसी चीज़ से। तो बहुत प्रयास करते करते उन्होंने पाया कि बाबू इसमें अन्य समान, लेकिन 3 मेन समान हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर? क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 समान है उसमें। किस में? एटम में। ठीक। लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे है, स्ट्रक्चर उसी को बोला। तो देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एकदम अस्थिर बाबा है,
वो सेंटर में एक सेंटर है जिसको न्यूक्लियस पर दोनों उसमें सोया रहता है। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके चारों बल देखा कि ऑर्बिट्स है, माने गोल गोल रास्ता है। जैसे प्लैनेट्स में पढ़े थे, सन है, सन के चारों बगल 9 प्लैनेट्स घूमते हैं चारों। उसी तरह सब एटम में बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सोया रहता है एक घर में, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। और इलेक्ट्रॉन चारों बगल चक्कर काटता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही स्ट्रक्चर है एटम का। अब इसको अनेक साइंटिस्ट एटम के बारे में पढ़ते 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 अभी मॉडर्न में 20th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट हुए तो अभी उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने खोज शुरू किया कि सबसे हल्का एलिमेंट को लिया, उसमें देखा कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। फिर उससे थोड़ा बढ़े तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, उसी तरह बढ़ते गया क्रम। तो जो जितना भारी हो गया उसमें ज़्यादा मास होने लगा। तो एक अरेंजमेंट ही लोग किया। एक नंबर जो सबसे हल्का है तो मैंने हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन अरेंजमेंट के 1 2 3 4 5 6, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो उसका एटॉमिक नंबर 1 दिया, 2 2 दिया, 3 3 दिया। तो मान लो कार्बन का क्या पोजीशन होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6। तो उसमें क्या होगा बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा जो चारों बगल ऑर्बिट में घूमेगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जो घर में सो रहेगा। ठीक है बेटा? तो एटॉमिक नंबर कैसे समझोगे? जितना इलेक्ट्रॉन है या जितना प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर हो गया। क्योंकि साइंटिस्ट को ये ज़रूरत होगा, तुमको भी अभी पढ़ने में ज़रूरत पड़ेगा। अब उसके बाद उसको तौला, मास, तो देखा कि न्यूट्रॉन में बहुत ही नेग्लिजिबल वेट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना वजन हुआ वो उसका मास हो गया। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो उसका मास 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 4 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये 4 टर्म्स तुमको जानना होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो वो तो कैलकुलेट कर लोगे। अब ये जो टेबल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जितना खोजा है, लेकिन तुम 50 तक तुम्हें याद करना है। जब स्कूल खुलेगा तो यू हैव टू रिमेंबर इट। और जो भी बच्चे हैं पहले उसको याद करोगे तब होगा। और ये बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, है ना। और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, उस बुक में होगी, या तुम लोग की किताब में भी होगा। जो भी बुक तुम लोग स्कूल खुलेगा चलेगा जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं उनको मिल जाएगा। नहीं होगा तो उसका तुम लोग नेट से डाउन कर लोगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जो टेबल है इसको डाउन करो एकदम सिलसिला। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो पहले होगा, उससे भारी 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 चलता। तो 50 तक आप याद करोगे, बाकी हम लोग आगे मार्क कर देंगे कि ये भी ज़रूरी है, इसको मार्क कर समझे। तो जितना चीज़ मिला, जैसे हाइड्रोजन मिला तो अपनी सुविधा के लिए उसका एक सिंबल बनाया लोग। जैसे हाइड्रोजन है, फर्स्ट प्राय कोशिश हुआ कि पहला अक्षर लेकर सिंबल बनाया जाए। 1 2 थोड़ा अलग अलग है, लेकिन जनरली फर्स्ट अक्षर। जैसे हाइड्रोजन मिला तो पहला अक्षर क्या है? H। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन केमिस्ट्री में H लिखेंगे। हीलियम मिला तो इसका भी H है, लेकिन हाइड्रोजन भी H है और ये भी H है, तो इसका दूसरा अक्षर HE ले लेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो जो साइंटिस्ट का, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का क्या हो जाएगा सिंबल? C। और उसके बाद कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम में C नहीं होगा, Ca। तो जनरली यही पैटर्न फॉलो हुआ है उसका सिंबल बताने के लिए। तो जैसे मान लो तुम पढ़ोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो H और O यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो हाइड्रोजन लिए और क्लोरीन आया तो दोनों मिला HCl, बाकी नाम समझना, ऐसे ही बनता है ना। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था पहले कैल्शियम कार्बन, तो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट मिला। अब कैसे उसका फॉर्मेशन हो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग को इस तरह से जानना पड़ेगा। तो जब ये स्ट्रक्चर हम लोग समझ जाएंगे और नाम जान जाएंगे
तो हमें केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। तो हम लोग थोड़ा सा रिवर्स पढ़ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स थिंग को पढ़ के सिंपल पे जाएंगे। तो अगर ये क्लियर हो जाएगा तो बेटा मैटर अराउंड यू, प्योर मैटर, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 2 चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड वन इज़ योर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, 2 चैप्टर ये। तो पहला आज का वर्क तुम्हें रहेगा कि स्ट्रक्चर बनाओगे हाइड्रोजन, हीलियम। अब देखोगे हाइड्रोजन कितना है, तो 1 हाइड्रोजन, ठीक है, 2, 3, इसी तरह नंबर से, एटॉमिक नंबर से 50 तक याद कर लोगे। दूसरा, अभी तो बुक्स तुम लोग के पास होगा नहीं, देखो लॉकडाउन ख़त्म होता है तो कौन से बुक से जो भी स्कूल पढ़ाता है वो बुक आप लोग ले लेंगे, जिस भी स्कूल में जो बुक पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बुक NCERT भी आपको लेना पड़ेगा। NCERT जो आपका सिलेबस है उसको कवर करता है। अन्य बुक में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो जिनको थोड़ा हायर स्टडीज़ है उन लोग के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जो अभी पहले NCERT से भी पढ़ लेंगे तब उसके बाद। थैंक यू।